क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन का जो चैप्टर 5 है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, उसके एमसीक्यूज़ को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं चैप्टर 5th के, उन सभी को इस वीडियो में हम देख लेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से आपकी हेल्प हो जाए। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ फॉलोइंग फूड ग्रुप्स शुगर एंड जैगरी कम अंडर। शुगर और जैगरी हैं, शुगर का मतलब चीनी, जैगरी का मतलब गुड़ या शक्कर। ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, कौन से फूड ग्रुप के अंदर आते हैं? तो ये आपको मिलेंगे एनर्जी गिवन फूड। ये फूड आपको एनर्जी देते हैं क्योंकि शुगर और जैगरी से ग्लूकोज बनता है और बॉडी को ये एक बार के लिए क्या मिलेगी, इनसे एनर्जी मिलती है। एंथोसाइनिन्स गिव्स कलर टू। एंथोसाइनिन होता है, वो किसको कलर देता है? वो आपके ग्रेप्स को कलर देगा। ये रेड और ग्रीन कलर देता है। नेचुरल होता है लेकिन आपको ध्यान में रखना है, क्या नाम है? एंथोसाइनिन्स। नेक्स्ट है, हाउ मच कार्बोहाइड्रेट्स इज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेंथ डोमिनेंट स्पोर्ट। जो डोमिनेंट स्पोर्ट होते हैं स्ट्रेंथ के, जिनमें आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, उसमें आपके जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? तो उसकी आपको होनी चाहिए 55। आधे से ज़्यादा आपके पास जो फूड है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। जब हम स्ट्रेंथ डोमिनेंट स्पोर्ट्स की बात करते हैं, जैसे कि वेट लिफ्टिंग, कबड्डी, रेसलिंग, इन सभी में स्ट्रेंथ या फिर ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रो मिनरल। मैक्रो और माइक्रो दो टाइप के होते हैं। माइक्रो में तो बहुत ही छोटे छोटे जो सब्सटेंस होते हैं या फिर मिनरल्स होते हैं वो कम अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए। मैक्रो में ज़्यादा अमाउंट में हमें चाहिए। चार ऑप्शंस में से बताना है कि मैक्रो मिनरल कौन सा है। तो इसके अंदर कैल्शियम हमारा मैक्रो मिनरल रहेगा। आयोडीन, कॉपर और आयरन ये हमारे हैं माइक्रो मिनरल्स। इस चैप्टर को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तब तो ये क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। नहीं भी पढ़ा है तब भी हम एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। फिर भी अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है पूरे वीडियो की, तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर 5 का डिटेल में एक्सप्लेनेशन का वीडियो मिलेगा। उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए। बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो में समझाया गया है। उसके बाद में अगर इन क्वेश्चंस को आप देखोगे तो चुटकियों में इनको आप सही कर दोगे, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है, A diet which consists of all the essential food elements is called। एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे जो एसेंशियल फूड एलिमेंट्स हैं वो आपको मिल जाएं, उसको आप कौन सी डाइट बोलोगे? तो इसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट के अंदर आपको सारे जो फूड के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो मिल जाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सभी उस डाइट के अंदर आपके होते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, वाटर सोल्यूबल विटामिन आर। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी। बी और सी तो हैं वाटर सोल्यूबल, और विटामिन ए, डी, ई और के, ये जो चार विटामिन हैं ये क्या हैं? फैट सोल्यूबल। नेक्स्ट है, कंटेन कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन दी परसेंटेज ऑफ 76, 12 और 12। इन चार ऑप्शंस में से हमें ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर कार्बन तो कितना होगा 76%, ऑक्सीजन 12 और हाइड्रोजन 12। CHO का जो फॉर्मेशन है वो हमसे पूछा गया है। तो ये आपको मिलेगा फैट के अंदर। फैट के अंदर सबसे ज़्यादा आपको कार्बन मिलेगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपको कम अमाउंट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, 1 ग्राम ऑफ फैट कंटेन्स कैलोरीज। 1 ग्राम जो फैट होता है उसके अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं? तो उसके अंदर आपको 9 किलो कैलोरीज मिलेंगी। 9 KCl ये कैलोरीज आपको मिलती हैं इसके अंदर 1 ग्राम फैट के अंदर। इज ए फैट दैट हैज बीन चेंज्ड बाई ए प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। देखिए, हाइड्रोजिनेशन से चेंज किया जाता है उस फैट को हम क्या बोलते हैं? तो इसको आप बोलेंगे ट्रांस फैट। ट्रांस फैट क्या है? एक फैट है जिसको हम चेंज करते हैं और ये प्रोसेस से चेंज करते हैं, उस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्वासिओरकर एंड मेरेस्मस डिजीज आर कॉज्ड ड्यू टू एफिशिएंसी ऑफ। देखिए, हमारे शरीर के अंदर चार ऑप्शंस में से हमसे ये पूछा गया है कि किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तब आपको क्वासिओरकर और मेरेस्मस जो डिजीज़ है वो हो जाता है। तो हमें पता है प्रोटीन की कमी से ये दोनों ही बीमारियां होती हैं। दोनों डिजीज़ प्रोटीन की कमी से होती हैं, इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
फाइंड द ऑड वन आउट विटामिन। 4 ऑप्शंस में से हमें ये बताना है कि इन 4 में से अलग कौन सा है। तो डी, ई और ए। तो ए, डी, ई, के, ये तो चारों विटामिन के हैं, फैट सोल्यूबल हैं। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होना चाहिए। ये देखिए बी करेक्ट हो गया। इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपको फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में नहीं पता है, तब आपके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बन जाता है, क्योंकि सभी आपको एक जैसे दिखाई दे रहे होते हैं और आप इसमें कोई भी ऑप्शन अगर टिका दोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। येलो वेजिटेबल्स, मैंगो, पपाया आर रिच सोर्स ऑफ। जो वेजिटेबल्स येलो कलर की होती हैं, मैंगो होता है और पपीता होता है, इसके अंदर किसका सोर्स ज़्यादा होता है, कौन सी विटामिन आपको ज़्यादा मिलेगी? तो विटामिन ए इन सभी में ज़्यादा देखने को मिलती है। विटामिन ए के ये तीनों सोर्स हैं। एग्जाम में अगर आपको पूछें तो आपको ये सही कर देना है। विच रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, इट इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट इन 2:1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए सबसे पहले हिंट दे रखी है कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है एक तो। इसके बाद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है, हाइड्रोजन का एलिमेंट 2 है, ऑक्सीजन का एलिमेंट 1 है। तो इस तरीके से तो ये बन जाएगा वाटर। और वाटर क्या करता है, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है। तो बी ऑप्शन हमारे इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर भी सकते हो। विच इज़ नॉट ए मैक्रो मिनरल। 4 ऑप्शंस में से हमें यह बताना है कि मैक्रो मिनरल कौन सा नहीं है। तो इसके अंदर आपका क्रोमियम मैक्रो मिनरल नहीं है। मैग्नीशियम भी होता है, सल्फर और पोटेशियम, ये तीनों ही मैक्रो मिनरल्स हैं, क्रोमियम नहीं होता। विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड टू कीप थायराइड ग्लैंड हेल्दी। आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसको हेल्दी रखने के लिए कौन सा एलिमेंट ज़रूरी होता है, कौन से एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है? तो उसके लिए आपको आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। आयोडीन की ज़रूरत बॉडी के अंदर होती है। अगर आपकी थायराइड ग्लैंड हेल्दी रहेगी तो वो रहेगी आयोडीन की मदद से। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए न्यूट्रिशिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। 4 ऑप्शंस में से हमें ये बताना है कि जो न्यूट्रिशिव कंपोनेंट है 4 ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है। तो रफेज नहीं होता। रफेज को आप फाइबर भी बोल सकते हो। फाइबर का मतलब आप जो सलाद खाते हो उसके अंदर आपकी बॉडी को कोई भी एनर्जी नहीं मिलती। फाइबर कंटेंट के अंदर पानी होता है, तो उसके अंदर न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलेंगे। तो रफेज या फाइबर आपकी बॉडी जब इनटेक करती है, आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, ना कोई न्यूट्रिशन मिलता है। इसलिए ये रफेज हमारा 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। मैक्सिमम अमाउंट में जो कार्बोहाइड्रेट है ये आप कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हो, कहाँ से आप ले सकते हो? तो ये आपको होल ग्रेन फूड से मिलेगी। जो साबुत अनाज है उससे आपको मैक्सिमम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट मिलेगी। जैसे कि गेहूं है, गेहूं को हम पीस लेते हैं, गेहूं का जब हम आटा बना लेते हैं तो उस आटे से जब रोटियां बनती हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट तो होता है, लेकिन उसकी जो अमाउंट है वो कम हो जाती है। अब अगर आप साबुत अनाज खाते हो, बाजरा साबुत खाते हो, गेहूं को उबाल कर और साबुत ही खा लेते हो, तो आपको ज़्यादा अमाउंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट मिलेगी। नेक्स्ट है ए बैलेंस्ड डाइट इज कंप्लीट व्हेन इट विल बी। जो आपकी बैलेंस्ड डाइट है वो कंप्लीट हो जाएगी, कब होगी? जब अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पर्सन। जो भी पर्सन है उसकी नीड है उसके अकॉर्डिंग अगर उसको कोई फूड पार्टिकल मिलते हैं या फिर उसको न्यूट्रिशन मिलेगा तो उसकी बैलेंस डाइट कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि बैलेंस डाइट हर एक पर्सन के लिए अलग अलग हो सकती है। एक जो एथलीट होता है उसके लिए बैलेंस डाइट अलग रहेगी। नॉर्मल जो काम करने वाले पर्सन होते हैं उनके लिए बैलेंस डाइट अलग होती है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस्ड डाइट सबके लिए कॉमन नहीं हो सकती। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। विच फूड आइटम हैज़ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कौन से फूड आइटम्स में 4 ऑप्शंस में से हमें ये पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स दोनों होती हैं। तो ब्रेड और बटर में आपको दोनों मिलेंगी। ब्रेड के अंदर क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और बटर के अंदर आपको फैट मिलेंगी। ऐसे कॉम्बिनेशन में भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, तो उनके लिए भी आपको तैयार रहना है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन एज ए न्यूट्रिएंट। जो प्रोटीन हम इंटेक करते हैं उसका फंक्शन क्या है, न्यूट्रिएंट वैल्यू उसकी क्या होती है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा
ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज। आपकी जो बॉडी है उसके अंदर हर एक सेकंड के अंदर कुछ टिश्यूज मर जाते हैं, कुछ टिश्यूज नए पैदा होते हैं, सेल्स रीजनरेट और डिजनरेट होती रहती हैं। इन सभी के लिए प्रोटीन आपकी हेल्प करता है, आपके जो ऑर्गन्स हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करेगा और नए ऑर्गन्स के जो डेवलपमेंट हैं उसमें हेल्प करेगा। इसीलिए तो ये हमारी क्या होता है, बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, हमारी बॉडी को बनाने का काम करता है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो मिनरल। 4 ऑप्शंस में से मैक्रो मिनरल का एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसके अंदर आपका फॉस्फोरस हो जाएगा। आयोडीन, कॉपर और आयरन, ये तीनों क्या हैं? माइक्रो मिनरल हैं। नेक्स्ट है बॉडी नीड्स विटामिन एंड मिनरल्स बिकॉज। हमारी जो बॉडी है उसको विटामिन्स और मिनरल्स की नीड होती है, उनकी आवश्यकता होती है। क्यों होती है ये हमसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इट कन्वर्ट्स फूड इनटू एनर्जी। जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उस फूड को एनर्जी में या फिर हमारा जो बॉडी का फ्यूल है उसके अंदर ट्रांसफर करने का काम क्या करते हैं? विटामिन्स और मिनरल्स करते हैं। नेक्स्ट है सब्सटेंस नीडेड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है? तो ये जो सब्सटेंस है इसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स के अंदर कोई ना कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू मिलेगी। ये न्यूट्रिएंट आपके कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, फैट हो सकते हैं, विटामिन्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, इन सभी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये आपकी बॉडी को ग्रोथ करने में, आपकी बॉडी को एनर्जी देने में और बॉडी के मेंटेनेंस के लिए हेल्पफुल होते हैं। इन विच कैटेगरी BMI इज ग्रेटर देन 30। आपकी जो BMI है वो 30 हो जाती है, तो ये कैटेगरी कौन सी है? ये कैटेगरी आपकी ओबेसिटी फर्स्ट के अंदर आती है, क्योंकि इसमें आपकी जो 30 से 34.9 कैटेगरी आएगी, ये ओबेसिटी फर्स्ट के अंदर आएगी। 35 से 39.9 ये ओबेसिटी सेकंड के अंदर आएगी, और 40 से अबोव जब हो जाता है तो ये आएगी आपकी थर्ड कैटेगरी के अंदर। अगर हम ओवरवेट की बात करें तो वो आपकी आती है 25 से 29.9, और जो परफेक्ट होती है वो आपकी 24.9 होती है। कहाँ से? 18.5 से। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। मेथड्स टू कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट। ऐसे कौन से मेथड हैं जिनसे हम हेल्दी बॉडी वेट को कंट्रोल कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप अगर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हो उससे आप अपने जो हेल्दी बॉडी वेट है उसको कंट्रोल कर सकते हो। द फूड कंपोनेंट प्रेजेंट इन शुगर। शुगर के अंदर कौन सा फूड कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है? तो ये आपका रहता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से हम ग्लूकोज बनाकर बॉडी को देते हैं, तो आपका जो शुगर है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद रहता है। द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो विटामिन सी का जो सोर्स है वो गवावा या फिर अमरूद रहेगा। जो भी खट्टे फल होते हैं उनके अंदर विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी से जो डिजीज है वो होता है स्कर्वी। आपको पूछे तो ध्यान रखना है। कैरेट एंड ऑरेंज कम अंडर। जो कैरेट है और ऑरेंज है ये दोनों किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं आपके प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फूड्स। प्रोटेक्टिव का मतलब अगर आप ऑरेंजेस लेते हो तो उसके अंदर विटामिन सी है, आपकी उससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपकी उससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। ये आपका प्रोटेक्टिव की तरह रिएक्ट करेगा। और रेगुलेटरी फूड आपका कैरेट होता है। गाजर से आपको क्या मिलती है? आपकी आरबीसी बढ़ती हैं, विटामिन ए कैरेट के अंदर होता है। तो ये आपके रेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव दोनों टाइप के फूड हो गए, कैरेट और ऑरेंज। बैलेंस्ड डाइट इज रिलेटेड टू। बैलेंस्ड डाइट किससे रिलेटेड है? सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कंज्यूमिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट। सही अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करना ही हम क्या बोलते हैं? उसको बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है विच विटामिन्स वर कंज्यूम्ड द मोस्ट ड्यूरिंग कोविड। कोविड के टाइम पर कौन सी विटामिन को सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सभी ने इसको कंज्यूम भी किया है। विटामिन बी और विटामिन सी। हमने बहुत सारा नींबू पानी पिया था और विटामिन बी का इंटेक किया था कोविड में, क्योंकि इनसे क्या होगी? हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इम्यूनिटी जब बूस्ट होगी तो हम क्या करेंगे? जो बीमारी है उनसे हमारी बॉडी लड़ पाएगी। विच हेल्प्स इन स्मूथ एलिमिनेशन ऑफ स्टूल एंड कैशेज। जो स्टूल है
या फिर जो हमारा पेट है वो किससे अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा स्मूथली, तो ये आपका रफेज रहेगा। रफेज या फिर फाइबर। फाइबर जितना ज़्यादा आप इनटेक करोगे, सैलेड खाते हो, उससे क्या है बॉडी स्टूल इजीली पास कर देती है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम उनको कभी भी नहीं आती। रोल ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी इज टू, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पानी है, वाटर है, उसका क्या रोल रहता है? तो ये हमें रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। बॉडी का जो टेम्परेचर कम ज़्यादा रहेगा उसको रेगुलेट करता है पानी। द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड विच हेल्प्स टू एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, ये सेम सा ही क्वेश्चन है। हमारी जो बॉडी के अंदर वेस्ट रहता है, उस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए जो फाइबर है उसको हम क्या बोलते हैं? रफेज बोलते हैं। नेक्स्ट है विटामिन मेक्स टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग, आपके जो टीथ हैं और बोन्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने वाले विटामिन के बारे में पूछा गया है, तो ये आपका विटामिन डी रहता है। विटामिन डी की कमी से आपके दांत और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सनलाइट से मिलता है। सनलाइट का एक्सपोजर अगर आपकी बॉडी के अंदर कम है तो आपके दांत और हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट, चार ऑप्शंस में से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पूछा गया है, तो विटामिन आपका माइक्रो हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, फैट और वाटर, ये इसके अंदर आते हैं, मैक्रो के अंदर आते हैं। एक और बच गया, वो है प्रोटीन, ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रो मिनरल, अब मैक्रो मिनरल के बारे में पूछ लिया गया, तो आपका कैल्शियम मैक्रो मिनरल हो जाएगा। आयोडीन, आयरन और कॉपर क्या है? माइक्रो मिनरल। which are actually the organic compounds that are important for different digestive operations in our body। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पूछा गया है जो कि इम्पोर्टेंट हैं अलग अलग जो डाइजेस्टिव ऑपरेशंस है हमारी बॉडी के अंदर उनके लिए, तो ये आपके रहते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी को एनर्जी भी देते हैं, जब ग्लाइकोजन हमारी बॉडी करती रहती है उसमें भी हेल्प करते हैं, तो सभी ऑपरेशंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन क्या है पानी की? तो ये आपको मिलेगी 2/3। अगर हमारी बॉडी के 3 हिस्से हैं तो उन 3 में से 2 हिस्सों में क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए। इसी का मतलब होता है 2/3। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो विटामिन्स और मिनरल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। विटामिन इज गुड फॉर मसल्स एंड नर्व, आपके जो मसल्स हैं और नर्व्स हैं इनके लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर कौन सा विटामिन मसल और नर्व के लिए सबसे बेस्ट होता है? तो ये आपका होता है विटामिन बी। बी का पूरा कॉम्प्लेक्स है, इससे रिलेटेड भी आगे हमारे एक क्वेश्चन आएगा। स्किम्ड मिल्क हैज़ मोर देन ऑर्डिनरी मिल्क, स्किम्ड मिल्क होता है उसके अंदर क्या आपको ज़्यादा मिलेगा? स्किम मतलब आप उसको गर्म करके उसकी फैट को बाहर निकाल देते हो। अब ऑर्डिनरी मिल्क से ज़्यादा आपको उसके अंदर क्या मिलेगा? तो कैल्शियम आपको उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है। मिनरल्स आर प्लेस्ड अंडर विच न्यूट्रिएंट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी, जो हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स होते हैं उनको हम कौन सी कैटेगरी के अंदर रखते हैं? तो उनको हम माइक्रो के अंदर रखते हैं, क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट में हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है जिनको हम मिनरल्स बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 किलो आयरन, 2 किलो आयरन या फिर 500 ग्राम आपको आयोडीन की ज़रूरत है, ऐसा नहीं होता। बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए, 1 ग्राम, 2 ग्राम या फिर हाफ ग्राम्स की हमारी बॉडी को नीड रहती है। इसीलिए इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को इतनी ही क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है। गोइटर इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, गोइटर एक बीमारी होती है, डिजीज़ है, ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो ये आपकी होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से। आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी रहेगी तो गोइटर डिजीज़ हो जाता है। लो लेवल्स ऑफ दिस मिनरल विल लीड टू एनीमिया, एनीमिया कौन से मिनरल के लो लेवल होने से हमारी बॉडी के अंदर हो जाते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन आपका कम हो जाए, इसका मतलब आपको एनीमिया हो गया, और क्या होगा? आरबीसी की जो संख्या है आपकी बॉडी के अंदर वो भी कम हो जाएगी। फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में पूछा गया है कि इसके वो रिच सोर्स हैं, तो ये आपके हो जाएंगे विटामिन्स और मिनरल्स दोनों के। फ्रेश वेजिटेबल्स में आपको विटामिन्स और मिनरल्स दोनों ही मिलेंगे।
विच न्यूट्रिएंट इज द चीफ फ्यूल फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास या फिर आपकी बॉडी में क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बिना आपका जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज बॉडी को नहीं मिलेगा और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को। फिर है गोइटर इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। दोबारा एक क्वेश्चन पूछा गया है, आयोडीन इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देयर इज नो प्रोमिनेंट एविडेंस दैट एडिशनल अमाउंट ऑफ इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस। ऐसा कोई भी एक एविडेंस हमारे सामने नहीं आया है कि हम एडिशनल अमाउंट में इस सब्सटेंस को अगर लेते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन। विटामिन आप अगर ज़्यादा लेते हो तो आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा कोई भी एविडेंस हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर आप फैट्स, मिनरल्स और पानी ज़्यादा लेते हो तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है। लेकिन विटामिन्स के केस में हमने ऐसा अभी तक नहीं देखा, ऐसा कोई एविडेंस हमारे सामने है नहीं है। आइडेंटिफाई द नॉन न्यूट्रिसिव कंपोनेंट ऑफ ए डाइट। 4 ऑप्शंस में से नॉन न्यूट्रिसिव हमसे पूछा गया है, जिसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, वो आपका हो जाएगा वाटर। पानी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं होता, लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। आप जो भी फूड इंटेक करते हो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम वाटर करता है, इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन न्यूट्रिशन पानी के अंदर नहीं होता। द फ्लेवर इन फूड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम विच कंपोनेंट्स। आपके जो फूड्स होते हैं उसके अंदर जो फ्लेवर है वो किस टाइप का होता है, तो ये आपका होता है न्यूट्रिशिव और नॉन न्यूट्रिशिव। उसके अंदर न्यूट्रिशन भी हो सकते हैं और ऐसा भी फ्लेवर आपको मिल सकता है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू ना हो। ये हमने पढ़ा है न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में डिटेल में चैप्टर 5 में हमने देखा भी है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द बेनिफिशियल नॉन न्यूट्रिटिव फैक्टर्स ऑफ फूड। 4 ऑप्शंस में से नॉन न्यूट्रिटिव फैक्टर्स हमें बताने हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। ये आपको मिलेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनर। आर्टिफिशियल स्वीटनर ये नॉन न्यूट्रिटिव हैं लेकिन ये बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है इट इज़ फिब्रस सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट्स। जो फ्रूट्स हैं उससे हमें एक फाइबर का सब्सटेंस मिलता है, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, यह आपका होता है सेलुलोस। सेलुलोस आपको फ्रूट्स से मिलता है जब आप फ्रूट्स इनटेक करते हो। तो द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट इज। बॉडी बिल्डिंग का मतलब आपकी बॉडी को बनाने का काम, बिल्डिंग ब्लॉक्स आप बोल सकते हो। यह आपका प्रोटीन रहता है, क्योंकि आपकी बॉडी कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन करती रहती है, सेल्स का डिवीजन चलता रहता है, उसको सही करने का काम आपके प्रोटीन करते हैं, इसीलिए उनको बिल्डिंग ब्लॉक या फिर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट कहा जाता है। विटामिन इज ए ग्रुप ऑफ 8 वाटर सोल्यूबल विटामिन विच आर इम्पोर्टेंट फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सेलुलर मेटाबॉलिज्म का मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनको एनर्जी के लिए कुछ विटामिन्स हैं जो कि 8 टाइप के हैं। कौन सा विटामिन होता है, यह आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रहता है। इसके अंदर 8 विटामिन्स होते हैं, B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12। इस तरीके से ये 8 वाटर सोल्यूबल विटामिन है। वाटर सोल्यूबल क्यों कहा गया है, क्योंकि विटामिन का पूरा बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये दोनों वाटर सोल्यूबल हैं, और विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के ये चारों विटामिन क्या हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं। द विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर कलेक्टिवली कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ फूड। विटामिन, मिनरल और वाटर ये तीनों ही क्या होते हैं, डिफेंसिव टाइप के फूड होते हैं। डिफेंसिव का मतलब कोई भी बीमारी या फिर कोई भी डिजीज आपको अटैक ना करे, उनसे बचने के लिए ये तीनों टाइप के जो मिनरल्स हैं या फिर वाटर, विटामिन और मिनरल्स हैं ये हेल्प करते हैं। डिफेंसिव मैकेनिज्म इन तीनों की होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सोल्यूबल विटामिन, ये हमने देख भी लिए, वाटर सोल्यूबल विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। इसके बाद में 3 क्वेश्चन हमारे लिस्ट के हैं। लिस्ट 1 में विटामिन्स हैं और लिस्ट 2 में डिजीज़ हैं। कौन से विटामिन से या फिर कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है वो हमें देखना है। ये ऑप्शंस आपको सामने दे रखे हैं। सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। विटामिन बी से बेरी बेरी हो जाता है। विटामिन सी से आपके हो सकता है पायरिया, और विटामिन डी से रिकेट्स हो सकता है। तो इसके अंदर 4, 3, 1 और 2, 4, 3, 1 और 2 कहाँ पर है, ये रहा, बी ऑप्शन इसके अंदर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्रिएट्स एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ क्या क्रिएट करते हैं? एंटीबॉडीज़ क्रिएट करेंगे आपके प्रोटीन। इसके बाद में प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट रखने का काम फैट करता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर अगर फैट नहीं होगा, कोई भी चोट लगेगी, उस चोट का जो शॉक है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी उस शॉक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। फैट एब्जॉर्ब करने का काम करता है, क्योंकि थोड़ा स्पंजी होता है। नेक्स्ट है एसेंशियल फॉर बोन्स एंड टीथ। ये हमने देखा था, कैल्शियम आपके लिए ज़रूरी होता है। बोन्स और टीथ के लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट है। और एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को क्रिएट करने के लिए आयरन इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन सी इसके अंदर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है फूड इंटॉलरेंस, फूड मिथ्स, डाइटिंग और BMI 24। फूड इंटॉलरेंस में क्या आ जाता है? वॉमिटिंग आ जाएगी। मतलब कोई आपने खाना खाया, वो खाना आपकी बॉडी नहीं पचा पाई, तो उसकी क्या कर दी? वॉमिट आपसे हो गई। इसके बाद में फूड मिथ है। फूड मिथ में कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ये रहा, डू नॉट ड्रिंक वाटर विद फिश मील्स। आप क्या करना है? पानी आपको नहीं पीना है जब आप फिश खाते हो। तो फिर डाइटिंग, डाइटिंग में लूज इन बॉडी वेट और BMI 24 आप क्या होती है? हेल्दी वेट आपको कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चैप्टर 5 के जो भी पॉसिबल MCQs बन सकते थे वो आपके सामने हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, लेकिन उनको सोल्व कैसे करना है वो आपने इस वीडियो के अंदर देखा है। इस चैप्टर 5 की अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो की PDF आपको स्कूल इंजीनियर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।